जय हिंद दोस्तों जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी का एक्शन उड़ा दिया आतंकी का ठिकाना और एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिक दे सकेंगे चीनी सैनिकों को उनकी ही भाषा में जवाब। सेना की बड़ी तैयारी। वहीं भूस्खलन में धंसा आर्मी कैंप मणिपुर में सेना के कई जवान मलबे में दबे और आतंकियों के सरगना ने दी पाकिस्तान सरकार को खुली धमकी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक आतंकवादी ठिकाने को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बांदीपुरा के नदिहाल इलाके में लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बाद फोर्सेस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और ऑपरेशन के ड्रोन फुटेज में बांदीपुरा में एक बिल्डिंग को उड़ाते हुए दिखाया गया। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि आतंकवादी की पहचान नदिहाल निवासी महबूब उल इनाम के रूप में हुई है और कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में बताया कि पुलिस और एसएफ ने बांदीपुरा के पापचन में एक चौकी पर लश्कर के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। साथ ही ऑफिसर ने बताया कि उसके खुलासे के आधार पर 3 AK राइफल, 10 मैगजीन, 380 राउंड, 2 किलोग्राम विस्फोटक सामान और एक चीनी ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामान, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जब्त किया गया है। वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तैनात सैनिकों को चीनी भाषा मैंड्रिन सिखाने पर भारतीय सेना का फोकस बढ़ रहा है। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने इस दिशा में ज्यादा तेजी से काम किया है। ITBP के सैनिक इंडो तिब्बत बॉर्डर पर तैनात हैं और LAC पर वो भारतीय सेना के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करते हैं। ITBP का टारगेट है कि 2030 तक पूरी फोर्स यानी ITBP के हर जवान से लेकर ऑफिसर तक काम चलाने लायक मैंड्रिन सीख लें और वो चीनी भाषा को बोलवा समझ सकें। और इंडियन आर्मी ने कई सिविल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप किया है जहां उनके सैनिक और ऑफिसर मैंड्रिन सीख सकते हैं। सेना ने हर साल मैंड्रिन सीखने वालों की संख्या भी बढ़ाई है। वहीं ITBP ने सभी जवानों से लेकर ऑफिसर तक के लिए मैंड्रिन की बेसिक ट्रेनिंग जरूरी कर दी है। ITBP ने वैसे तो साल 2017 से ही ये काम शुरू कर दिया था कि जो भी ITBP में शामिल होगा तो शुरुआती ट्रेनिंग में ही मैंड्रिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि बीच में महामारी की वजह से इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रही। साथ ही ITBP के सोर्सेस के मुताबिक ITBP कांस्टेबल की 44 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। हर हफ्ते उन्हें 3 से 4 सेंटेंस मैंड्रिन में सिखाए जाते हैं। इस तरह जब तक उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो वह मैंड्रिन में करीब 100 सेंटेंस सीख लेते हैं, जो LAC पर चीनी सैनिकों से बातचीत के लिए काफ़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर नी हाओ यानी हेलो, नी हाओ मा यानी आप कैसे हैं, चस्वत च्यू यानी यह हमारा इलाका है। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस जवानों को सिखाए जाते हैं जिससे जवान चीनी सैनिकों को उनकी भाषा में जवाब दे सकें। ITBP के पास अभी 163 मास्टर ट्रेनर हैं जिन्होंने मैंड्रिन का डिटेल कोर्स किया है। ये मास्टर ट्रेनर औरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा हर बटालियन में भी जवानों को बेसिक जानकारी दी जा रही है। हर साल ITBP में करीब 3000 नए जवान और ऑफिसर आते हैं। सबको बेसिक मैंड्रिन सिखाई जा रही है। ITBP का अनुमान है कि 2030 तक पूरी फोर्स ट्रेंड हो जाएगी और एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि यह गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, चीनी सैनिकों को उनकी भाषा में जवाब ही नहीं दिया जाएगा बल्कि उनकी तरफ से जो पोर्टर आते हैं उनसे भी अगर उनकी जुबान में बात करेंगे तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लगातार भारी बारिश की वजह से बुधवार रात भूस्खलन की चपेट में आने से आम लोगों के साथ टेरिटोरियल आर्मी के कई जवान इसकी चपेट में आ गए। ये घटना तुपुल रेलवे स्टेशन के पास हुई है और अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 45 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं। रेलवे के मुताबिक अब तक 19 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। वहीं बड़े पैमाने पर मलबे में गिरने के कारण इजई नदी ब्लॉक हो गई है, जिससे एक जलाशय बन गया है जो निचले इलाकों को जलमग्न कर सकता है, यानी निचले इलाकों को डुबा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिरीबाम को इम्फाल से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, जिसकी सुरक्षा के लिए 107 टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को तैनात किया गया था। बुधवार रात को वहां पर भारी भूस्खलन हुआ जिसमें कई जवान दब गए। थर्सडे को सुबह सेना, असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें साइट पर मौजूद इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP आतंकियों के सरगना मुफ्ती नूर वली महसूद ने पाकिस्तान सरकार को खुली चुनौती दी है। आतंकी सरगना नूर वली ने धमकी देते हुए कहा है कि तालिबान की मीडिएशन से पाकिस्तान से बातचीत जारी है, लेकिन ये अगर फेल हो जाती है तो हम और ज्यादा हमले को अंजाम देंगे, हम जिहाद को जारी रखेंगे। और आतंकी नूर वली ने पाकिस्तान के उस दावे की भी पोल खोलकर रख दी जिसमें पाकिस्तान भारत पर इस संगठन को पैसे देने का आरोप लगाता रहा है। आतंकियों के सरगना नूर वली ने बताया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP अपनी जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। उसने ये भी कहा है कि तालिबान के साथ मतभेद या कोई तनाव का कोई सवाल नहीं उठता। TTP आतंकियों के सरगना मुफ्ती नूर वली महसूद ने पाकिस्तान सरकार को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसकी मांगें नहीं मानी गई तो हमले और तेज हो सकते हैं। नूर वली ने यह भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान की तरफ से पूर्व PM इमरान खान के करीबी जनरल फैज हामिद बातचीत कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के कबायली क्षेत्र फाटा को खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने की अपनी मांग पर अड़े हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।